नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही रोचक टॉपिक है। टॉपिक होगा टेंजेंट टू द हाइपरबोला, या यूं बोल सकते हैं एक हाइपरबोला की टेंजेंट स्पर्शिका कैसे खींची जाती है, इसकी समीकरण क्या होगी, वो आज के सेशन में देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या कि यदि अपने पास में जो किसी हाइपरबोला हो या इलिप्स हो, हाइपरबोला मीन अति परवलय हो, इलिप्स मीनिंग दीर्घवृत्त हो, परवलय हो और वृत्त हो अपने पास यहां पर, इनकी जो टेंजेंट अपने पास हो, टेंजेंट कैसे बनती है, सबका पैटर्न एक ही अपने पास में, यहां पर डिफरेंट कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बात करूं यहां पर किसकी, सबसे पहले लिखें क्या, अपन वृत्त लिखते हैं। देखो यहां पर वृत्त, इसकी समीकरण होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0, ये वृत्त होता है। दूसरा लेते हैं अपन परवलय, परवलय की समीकरण आती है वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax। तीसरा लेते हैं अपन क्या, इसकी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और एक आता है अति परवलय, अति परवलय, इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मानक समीकरण होती है अपने पास, इसमें माइनस का चिन्ह आ जाता है अभी यहां पर। ये अपने पास में तीन, अपने पास में टू डायमेंशन ज्योमेट्रिक है। ये वृत्त है, ये परवलय है, ये दीर्घवृत्त और अति परवलय के वृत्त अपने पास जैसे बोले तो वृत्त इस प्रकार से बनेगा, परवलय इस प्रकार से बनेगा, दीर्घवृत्त अपने पास में इस शेप में बनेगा। एक बार वापस देखिए इसको, दीर्घवृत्त अपना इस शेप में बनेगा और हाइपरबोला अपने पास में ऐसे बनेगा। भाई यहां पर ये लीजिए, यूं बनेगा। अब इनकी टेंजेंट की इतने स्पर्शक हैं, सबका पैटर्न एक ही रहेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। आप एक तैयार करिए, दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिक तैयार होगा। सवाल उठता है सबसे पहले की जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं x(x1), वाई स्क्वायर को पुट करते हैं y(y1), एक्स को पुट करते हैं क्या, x प्लस x1 अपॉन 2, या यू भी बोल सकते हैं 2x इज इक्वल x प्लस x1। y को पुट करेंगे y प्लस y1 अपॉन 2, या यू बोल सकते हैं 2y इज इक्वल y प्लस 1। ये वैल्यू क्या करेंगे, इन समीकरणों में, इनके जो मानक समीकरण है, इनका जो वक्र की समीकरण है, इनमें पुट करते हैं भाई यहां पर। अब सिंपल सा देखिए, जो अपने पास यहां बनेगा वही पैटर्न यहां बनेगा, और वही पैटर्न अपने पास यहां बनेगा, और वही पैटर्न यहां बनेगा। तो मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह में क्या पुट करूंगा, x(x1), x(x1), y की जगह y(y1), ये 2x आ रहा है मेरे पास, 2x, 2x किसके इक्वल होगा, तो लिखेंगे gx प्लस x1। f किसके इक्वल होगा, 2y के इक्वल होगा, वह 2y, तो यहां लिखेंगे एफ वाई प्लस वाई वन एंड प्लस का सी। ये मेरे पास क्या होगी, एक सर्किल की टेंजेंट होगी भाई मेरे पास, ऐसे यहां पर ये लीजिए, सर्कल की टेंजेंट होगी। क्लियर हो गया। अब यदि अपने पास सर्कल जैसे यह आता है इस प्रकार से, वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, ये क्या कहलाएगी, जिसका मूल बिंदु कहां हो, मूल बिंदु पर हो केंद्र यहां पर, तो इसकी बनती है x(x1), y(y1) और यहां ए स्क्वायर, ये कहलाती है, इसकी कहलाएगी। अब आप सवाल उठता है कि सर इसकी बताइए, तो वाई स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर देंगे, y(y1) 4ax प्लस x1 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी बन गई क्या, y(y1) 2ax प्लस x1। ये किसकी टेंजेंट आ गई अपने पास में, इस परवलय की आ गई भी अपने पास, ये टेंजेंट बना दी मैंने इसकी, ये लीजिए बन गई। दीर्घवृत्त की आती है तो क्या बन जाएगी, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, x(x1) बटे में ए स्क्वायर, y(y1), y(y1) लिखिए आप इसको, y(y1) बटे में बी स्क्वायर इज इक्वल 1 बन गया। यानी कहने का अर्थ है सिंपल सा, जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दो। अब इसको देख करके लगता है कि मैं अब आसानी से किसी हाइपरबोला की, किसी अति परवलय की टेंजेंट बहुत इजी वे में मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा, x(x1) लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, y(y1) लिखूंगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, अति परवलय की या हाइपरबोला की टेंजेंट हो जाएगी भाई अपने पास यहां पर। तो आज के सेशन का टॉपिक क्या था, किसी अति परवलय की टेंजेंट खींचना, टेंजेंट की समीकरण बनाना,
वो देख लीजिए। सिंपल सा एक टॉपिक को आप कनेक्ट करके रखेंगे तो बाकी 4 टॉपिक आपके सिंपल से क्लियर होंगे। ऐसे ही आपका क्या बनेगा, इनका नॉर्मल बनेगा जिसको आप अभिलंब कहते हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि ये जो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति है। देखिए सिंपल सा है, आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से अटैच करके रखिए, सारी प्रॉपर्टियां लगभग सेम चल रही है अपने पास यहां पर। तो आज के सेशन का टॉपिक समझने से पहले आप मेरे प्रीवियस जो वीडियो दे रखे हैं प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, प्रीवियस जो वीडियो दे रखे हैं उनको देखिए, आपको काफी समझने को मिलेगा और आज के टॉपिक को समझने में काफी हेल्प करेगा वो वाला। ठीक है, तो अब लेते हैं टॉपिक क्या, अति परवलय की टेंजेंट खींचना। भाई यहां पर देखिए, इस अति परवलय की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला यानी अपने पास जो कोई हाइपरबोला होगा, ये मैंने एक हाइपरबोला इस प्रकार से बना दिया, ये इसका एक्सिस कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा, ये वाला वाई एक्सिस कहलाएगा, जिसको आप ट्रांसफर एक्सिस भी बोल सकते हो, टीए भी बोल सकते हो आप इसको, और ये कहलाएगा भी। अब जैसे मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इसकी मुझे टेंजेंट खींचनी है, तो ये इसके क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी भाई, यहां पर ये लीजिए। ठीक है, एक बार देखिए वापस समझिए इसको। जैसे मैं लेता हूं क्या, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करता हूं भाई यहां पर, देखिए जैसे यहां से लिया मैंने, आप इसको, ये मेरी क्या हो गई, इसकी टेंजेंट हो गई भाई अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया। एक बार वापस इसे कलर चेंज करके ले सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कलर आप ले लीजिए, यहां ले लीजिए इसका, ये लीजिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसका टच वाला स्पर्श बिंदु हो जाएगा भी अपने पास, ये लीजिए। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। तो इस टेंजेंट की समीकरण चाहिए, इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x1 y1 आ गए भाई मेरे पास यहां पर, सिंपल सा यहां पर। तो जो मेरे पास में अति परवलय है, अति परवलय की मानक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 यहां पर। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें या क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह x1, इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 पुट करके आप इस टेंजेंट की समीकरण बना सकते हो। तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, जिसको आप बोलेंगे इक्वेशन टू द टेंजेंट यहां पर। तो क्या बन गया अपने पास यहां पर, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया, x1 और a स्क्वायर y1 बटे में b स्क्वायर इज इक्वल 1। ये मेरे पास क्या आ गई, किसी भी या कोई भी हाइपरबोला होगा, उस हाइपरबोला की टेंजेंट अपने पास है, ये आ गई। अब यदि अपन बात करें इस इक्वेशन की कि सर मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल 1, ये मेरे पास एक क्या हाइपरबोला है अभी। अब इस हाइपरबोला में ये तो मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर, ये क्या होगा, बी स्क्वायर। तो आप ऐसे कैसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन से पॉइंट पर आप इसकी टेंजेंट खींचो, ये जो टेंजेंट खींची आपने, ये टेंजेंट कौन से पॉइंट, जैसे मान लीजिए 1 - 1 किया है, तो आप इनकी जगह x1 और y1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास में हाइपरबोला की टेंजेंट बन जाएगी। तो हाइपरबोला या अति परवलय की टेंजेंट होने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, एक तो कॉन्कर्ड से जहां से वो इसको स्पर्श कर रही है अभी, और a स्क्वायर बी स्क्वायर अपने इक्वेशन में देगा, तो इजी वे में आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो भाई यहां पर। तो ये समीकरण कहलाती है क्या, हाइपरबोला की टेंजेंट कहलाती है, अति परवलय की टेंजेंट कहलाती है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके आगे देखते हैं क्या, कि अति परवलय का अभिलंब, नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला यानी क्या लिखेंगे, अभिलंब। किसका अभिलंब खींचेंगे, अति परवलय का अभिलंब खींचना है भाई, अति परवलय का अभिलंब खींचना है भाई। अब अभिलंब होता क्या है, इसकी समीकरण क्या होती है वो देखते हैं भाई यहां पर। जैसे मैंने यहां पर एक अति परवलय यूं खींच दिया भाई, ये लीजिए। ठीक है, इस अति परवलय में यहां पे कोई पॉइंट ले लिया भाई मैंने, ये लीजिए।
पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट, ये बिंदु 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 फॉर्म में पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट। ये तो पॉइंट हो गया, इसको बोलेंगे पॉइंट फॉर्म बोलते हैं भैया, या किसी बिंदु से इसकी खींचना है यहां पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक अपने पास आ गए x1 y1। इस बिंदु से इसकी स्पर्शिका ये गुजरेगी भाई यहां पर, जिसको आप ए बी बोल सकते हो भाई यहां पर, ये लीजिए ए बी बोल सकते हो यहां पर। और किसी अति परवलय का ये जो स्पर्श बिंदु है, इस स्पर्श बिंदु से लंबवत जो रेखाखंड होगा, लंबवत जो रेखाखंड होगा, उसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, हाइपरबोला का या अति परवलय का अभिलंब बोलते हैं इसको यहां पर। तो मुझे इस अभिलंब की समीकरण चाहिए भाई यहां पर, सिंपल सा है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा है, अभिलंब के समीकरण चाहिए। तो ये जो टेंजेंट खींचे मैंने, ये जो मैंने अति जो इसकी स्पर्शिका खींचे, इस स्पर्शिका का समीकरण क्या होता है, तो लिखेंगे कैसे, अति परवलय की स्पर्शिका, स्पर्श रेखा क्या होती है इसकी, स्पर्श रेखा x x1 a स्क्वायर y y1 b स्क्वायर इज इक्वल 1 बन गई भाई यहां पर। अब इसको क्या स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो इस वैल्यू को मैं इधर ले लूं और इस 1 को इधर ले लूं, तो बन जाएगा y y1 बटे में b स्क्वायर, और ये आ गया x x1 बटे में a स्क्वायर माइनस 1 बन गया। इस b स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा y y1 b स्क्वायर x1 x और नीचे a स्क्वायर माइनस, यहां भी b स्क्वायर आ गया, इस y1 से भाग लगा दो तो क्या बन गया, b स्क्वायर x1 a स्क्वायर y1 इंटू एक्स, और यहां आ गया b स्क्वायर अपॉन y1। तो ये जो मेरे पास क्या आ गई, स्लोप फॉर्म आ गई इसकी प्रवणता के रूप में। तो ये जो कहलाएगी ना, ये क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता क्या आ गई भाई, बी स्क्वायर अपॉन x1 और a स्क्वायर बटे में y1 आ गई। अब ये तो इसकी प्रवणता है मेरे पास, किसकी, ए बी की प्रवणता। आप ए बी भी लिख सकते हैं भाई यहां पर, ऐसे ए बी भी लिख सकते हैं। इस ए बी का स्लोप आ गया मेरे पास में। अब मुझे स्लोप किसका चाहिए, एम एन का चाहिए। तो एम एन क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं लिखूं क्या, अभिलंब, अभिलंब एम एन की प्रवणता, प्रवणता -1 अपॉन एम होगा, तो क्या आ जाएगी यहां पर -1 अपॉन बी स्क्वायर x1, और ये आ गया a स्क्वायर y1, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, -a स्क्वायर y1 और b स्क्वायर x1। ये किसकी स्लोप आ गई मेरे पास में, ये स्लोप किसकी आ गई भाई यहां पर, इस अभिलंब की स्लोप आ गई भाई मेरे पास यहां पर, इसे अभिलंब की स्लोप बन गई भाई यहां पर। अब स्लोप आ गई, ये पॉइंट दे रखा है, तो मैं अभिलंब की समीकरण आसानी से यहां पर बना सकता हूं भाई यहां पर। तो देखिए अब लिखें क्या, अभिलंब की समीकरण या ए बी का अभिलंब, अभिलंब की समीकरण, समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1, ये समीकरण होती है अपने पास किसी रेखा की। इस m की जगह मैं क्या करूंगा, ये m की जो वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, -a स्क्वायर y1 बटे में b स्क्वायर x1, यहां पर ये वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो क्या बन गया, y माइनस y1 माइनस a स्क्वायर y1 बटे में b स्क्वायर x1 और x माइनस x1। ये समीकरण कहलाएगी क्या, अभिलंब की समीकरण कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा भी यहां पर अभिलंब, या आप इसको नॉर्मल बोल सकते हो भी यहां पर, नॉर्मल। एक बार और चेक कर लीजिए, बी स्क्वायर x1 नीचे है भाई यहां पर, ठीक है, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा क्या कि याद रखने में, ये इक्वेशन ऐसे न लिखे, दूसरे फॉर्म में इसका फॉर्म चेंज करें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस x1 और x1 अपॉन a स्क्वायर यहां पर, ठीक है, फिर माइनस का साइन, y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर। इस फॉर्म को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं भाई यहां पर। यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखिए ये बी स्क्वायर कहां जा रहा है मल्टीप्लाई में, यहां जा रहा है एक, और ये a स्क्वायर कहां जा रहा है यहां पर, तो इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। वापस देखिए एक बार क्या हुआ, वापस देखिए,
यहां पर क्या होगा, देखिए देखो, ये बी स्क्वायर यू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे यहां पर इसको यू मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर ही जाएगा यहां पर, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये, तो इसको इस फॉर्म में आप यहां पर चेक लिख सकते हो भाई यहां पर। तो देख क्या बन गई, ये मेरे पास क्या आ गया, विलंब की दूसरी फॉर्म आ गई। आप इसको इस टाइप में भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। एग्जाम ऑफ व्यू से आप इस पॉइंट को, इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं यहां पर। तो ये जो समीकरण बनेगी ना, ये समीकरण क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है यहां पर। और यदि आगे आप इसको और सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको मैं लिख दूं x अपॉन x1, ये डिवाइड में ए स्क्वायर, x1 और x1 बटे में ए स्क्वायर, माइनस का साइन, ये आ गया y1 और b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बन गया y1 बटे बी स्क्वायर बी। ये ए स्क्वायर कहां जाएगा, यहां पर ये वाली वैल्यू कैंसिल, ये ऊपर आएगा और ये वाली वैल्यू कैंसिल। तो मेरे पास क्या बन जाएगी, इसके समीकरण ऊपर चला गया तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर एक्स बटे में x1, ठीक है। और यहां क्या बचेगा भाई, माइनस का ए स्क्वायर रह गया, और इधर रह गया भाई क्या, माइनस बी स्क्वायर y1, सॉरी गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लो, बी स्क्वायर y और बटे में y1, और ये प्लस का बी स्क्वायर रह गया। वापस देखिए एक बार और, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई, x1 से x1 कैंसिल हुआ तो ये ऊपर गए, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स x1, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो माइनस का ए स्क्वायर बन गया। ऐसे अपने पास ये कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ये बन गया। अब आप इस वैल्यू को आप इधर यहां पर ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, बी स्क्वायर y अपॉन y1। इस ए स्क्वायर को आप इधर चेंज करके लिखेंगे तो ये जो समीकरण आएगी मेरे पास में, ये समीकरण किसकी होगी, किसी अति परवलय का अभिलंब कहलाएगा भी यहां पर। अब सिंपल सा है, यदि आप इसी से आप किसी भी अपने पास में दीर्घवृत्त है, इस दीर्घवृत्त का विलंब लेना है, तो आप ये माइनस आप यहां से हटा देंगे, तो आपको इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगी, दीर्घवृत्त के विलंब की समीकरण बन जाएगी। और यहां पर ये माइनस अपने किसके फॉर्मूले से आता है भाई, माइनस अपने पास में क्या होगा, ये जो अपने पास फॉर्मूला दे रहा है किसका, ये वाला, इस माइनस की वजह से अपने पास वो वाला माइनस का साइन आता है यहां पर। तो ये माइनस यदि हटा देंगे फिर सोल्व करेंगे तो अपने पास किसका विलंब आएगा, दीर्घवृत्त का विलंब आएगा। और माइनस लेके सोल्व करेंगे तो किसका विलंब आएगा अपने पास में, यहां पर अति परवलय का विलंब आएगा, जो दोनों में डिफरेंस यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस बन जाएगा, इतना सा डिफरेंस है भाई यहां पर। तो ये तो कहलाता है किसी पॉइंट से तो थी अपने पास इस पर सीखा थी, ये अपने पास ये आ गया किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के ऊपर अभिलंब खींचना, यहां पर क्लियर हो गया, ये किसी पॉइंट से अति परवलय का अभिलंब खींचा गया यहां पर। अब इसी को मैं बात करूं कि प्राचालिक रूप में कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पर प्राचालिक रूप जिसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म यहां पर, वो देखे भी यहां पर ये लीजिए। तो मेरे पास क्या बन गया भाई, अति परवलय बन गया। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, देखिए कि जैसे आप यहां पर कोई एलिप्स खींचते हो, दीर्घवृत्त खींचते हो, तो इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा लिखी जाती है भाई यहां पर पैरामेट्रिक फॉर्म में। जबकि अपने पास में जो हाइपरबोला है, अति परवलय है, उसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए सेक थीटा एंड बी टेन थीटा, ये इसके क्या होंगे, प्राचालिक बिंदु होंगे, प्राचालिक फॉर्म के रूप में इसके कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं भाई यहां पर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, अपने यहां पर जो x1 y1 था, उस x1 y1 की जगह ये कोऑर्डिनेट पुट करूंगा मैं, a sec थीटा और b tan थीटा। तो मेरे पास इसकी समीकरण क्या आई थी भाई, ये वाली इक्वेशन आई मेरे पास यहां पर, a स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1, और यहां पर मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां पर। तो देखिए क्या लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये तो मेरे पास में कोई पॉइंट फॉर्म में बिंदु के रूप में यहां पर क्या अभिलंब खींचा गया है भाई यहां पर। अब मैं क्या करूंगा कि ये पॉइंट है ना, ये x1 y1 को डिनोट कर रहा है, तो x1 की जगह ये वाली कौन सा a sec थीटा पुट करूंगा, y1 की जगह b tan थीटा पुट करूंगा, तो क्या बन गया ax अपॉन a sec थीटा, b y स्क्वायर यहां पर, और यहां क्या बन गया b tan थीटा पुट कर दीजिए, और यहां आ गया a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर, एक a कैंसिल हो गया, एक b कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया अपने पास में x अपॉन सेक थीटा, और यहां क्या बन गया x अपॉन सेक थीटा, और a और बच रहा है भाई यहां पर, ये लीजिए यहां बच गया बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल आ गया a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a सेक थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा एंड a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर। ये जो मेरे पास समीकरण आ रही है अपने पास में, ये समीकरण कहलाते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में या प्राचालिक समीकरण के रूप में, ये समीकरण होगी अपने पास यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप सभी इसको नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए आप सभी। तो यहां पर ये बन गया क्या, ये जो अपने पास आ रहा है ये पैरामेट्रिक फॉर्म होगी, और वो क्या होगा किसी बिंदु के रूप में होगा भाई यहां पर। अब मैं बात करूं किसी दीर्घवृत्त की, तो दीर्घवृत्त में क्या करते हैं, इनके जो पोइयां तो माइनस आएगा दीर्घवृत्त में, या माइनस होगा, और x1 और y1 की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट रख करके अपन दीर्घवृत्त का विलंब यहां पर बना सकते हैं। तो आज के सेशन में अपन इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इसी अति परवलय हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके यहां पर। थैंक्स।